नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भी हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले और एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर देख लेना। दोस्तों, इस क्लास में हम एमपी जीके के एमसीक्यू के साथ साथ मध्य प्रदेश 2023 के करंट अफेयर पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी यहाँ पर एमपी जीके के साथ साथ एमपी का करंट अफेयर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि तुमेन अभिलेख कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि तुमेन अभिलेख कहां पर है। तो याद रखना ये अशोकनगर में है दोस्तों, अशोकनगर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुमेन अभिलेख कहां पर है तो ये अशोकनगर में है। और आप सभी जानते हो कि एमपीपीएससी यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका इतिहास का प्रश्न है कि तुमेन अभिलेख कहां पर है तो ये अशोकनगर में। अगला क्वेश्चन, महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है। तो याद रखना है महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, रीवा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दोस्तों रीवा की तो रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बनाया गया। पहली इंपोर्टेंट चीज कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है तो मऊगंज है। और इसको किससे अलग किया गया तो इसको रीवा से अलग किया गया। मऊगंज जिले का गठन कब किया गया दोस्तों तो यह किया गया 15 अगस्त सन 2023 को आपका मऊगंज जिले का गठन किया गया, जो कि रीवा से अलग होकर बनाया गया। अगला, पेशा अधिनियम के तहत आदिवासियों को किन किन क्षेत्रों पर अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों ये जो पेशा एक्ट है ना ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके तहत अगर देखोगे तो जो आपके आदिवासी है इन्हें जल, जंगल और जमीन उपयुक्त सभी का यहाँ पर उनको क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं ये विधानसभा की सीटें कितनी है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ये जो 230 विधानसभा की सीटें है ना इनमें भी आरक्षण दिया हुआ है, जिसमें एससी की बात करें तो 35 सीटों पर आरक्षण है और वहीं बात करें एसटी की तो एसटी को 47 सीटों पर आरक्षण है। तो 230 सीटों में एससी की 35 सीटें और एसटी की 47 सीटें। इस प्रकार से टोटल कितनी सीटों पर आरक्षण है तो 82 सीटों पर यहां पर विधानसभा में आरक्षण दिया हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पहली क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी ना वो सन 1913 में हुई थी। और 1913 में जो क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों उसका नाम था डेली शील्ड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है डेली शील्ड नाम की क्रिकेट प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता है जो कि सन 1913 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की गान के रचनाकार कौन है। मध्य प्रदेश के राज्य की गान के रचनाकार से मतलब इसके लेखक कौन है। तो याद रखना है इसके लेखक महेश श्रीवास्तव जी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इसके जो संगीतकार है संगीतकार का नाम क्या है तो संगीतकार का नाम याद रखना है दोस्तों आदेश श्रीवास्तव जी है। आदेश श्रीवास्तव जो थे इन्होंने क्या किया तो इसमें संगीत दिया। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों किसके गायक कौन है तो याद रखना है गायक का नाम क्या है दोस्तों तो गायक का नाम है शांतनु मुखर्जी। क्या नाम है शांतनु मुखर्जी इनके गायक का नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला, होम स्टे योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ये जो होम स्टे योजना है ना इसका संबंध किससे है तो इसका संबंध पर्यटन से है, पर्यटन से। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि नई नई योजना आपके सामने आ रही है और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। तो आपका एमपी जीके तो कंप्लीट हो गई होगा, साथ में 2023 का आपका एमपी का करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। तो होम स्टे योजना का संबंध पर्यटन से है। अगला, आदिवासी खेलकूद विद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया। तो बात आई आदिवासी की तो आप सभी जानते हो कि ज्यादातर आदिवासी आपके अलीराजपुर जिले में निवास करते हैं। तो अलीराजपुर जिले में आपका आदिवासी खेलकूद विद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अलीराजपुर जिले की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला जिसका गठन सन 2008 में किया गया और झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर जिला बनाया गया। तो ये याद रखना है। और याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है तो मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला भी अलीराजपुर है। अगला,
मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना किस शहर में की गई? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है ना, इसकी स्थापना भोपाल में की गई। भोपाल में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कहां पर की गई? भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी आपका भोपाल में है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगला, वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, वीरांगना अवंतीबाई मंडला जिले से संबंधित है, मंडला जिले से। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि ये जो मंडला जिला है, इस मंडला जिले की सीमा किससे लगती है? तो छत्तीसगढ़ से मंडला जिले की सीमा लगती है। और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के टोटल 7 जिले लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अगर आप देखोगे तो मुंडा उराव जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बैगा, सेहरिया, गोंड और भील ये जनजाति आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मड़िया, भील, गोंड, संताल ये भी नहीं पाई जाती है। खारिया, मड़िया, उराव ये भी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बैगा, सेहरिया, गोंड और भील, ये आपके मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला, भेल इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना भेल की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना सन 1960 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। किसकी स्थापना? भेल की स्थापना। अगर आपसे पूछे भेल का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भोपाल में है दोस्तों, भोपाल में। और इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भेल का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगला, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो त्रिपुरी है ना, ये त्रिपुरी किसे कहा जाता है? तो जो जबलपुर था ना, इसी जबलपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसी जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरी में किसके सिक्के मिले, तो सातवाहन एवं गुप्त वंश के जो सिक्के हैं ये कहां पर मिले आपको? तो ये त्रिपुरी में मिले, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है? तो यहां पर आपसे सीधा सीधा मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात पूछा गया। तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931 है। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 931 है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका बालाघाट है, बालाघाट है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका भिंड जिला है, भिंड जिला है। ठीक है, अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की बेगा जनजाति को कम्युनिटी हैबिटेट साइट मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति है वो कहां पर निवास करती है? तो ये मंडला में निवास करती है। और मंडला जिले की जो बेगा जनजाति है इसको क्या मिला? तो कम्युनिटी हैबिटेट राइट से मिला है, कम्युनिटी हैबिटेट राइट से मिला है। और ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के संघर्ष में कहां से किया, या स्वतंत्रता संघर्ष कहां किया? तो याद रखना है, जो ठाकुर रणमत सिंह थे ना दोस्तों, इन्होंने आपका रीवा से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, रीवा से। तो ये चीज आपको याद रखना है, रीवा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया ठाकुर रणमत सिंह ने। अगला, लेटेराइट मृदा राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो लेटेराइट मृदा होती है ना दोस्तों, अगर बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से पठार में पाई जाती है, तो पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में ये पाई जाती है। पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग व उनके निर्माता के जोड़े में क्या गलत है? तो पहला इंपोर्टेंट अगर आपसे पूछे, ग्वालियर का दुर्ग सूरज सेन ने बनाया, मंडला का दुर्ग नरेंद्र शाह ने बनाया, दोनों सही है। रायसेन का दुर्ग राजा अजय पाल ने बनाया, तो ये गलत है, अजय पाल ने पन्ना का दुर्ग बनाया। और गिन्नौरगढ़ का दुर्ग महाराजा उदय वर्मन ने बनाया, तो सारे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपरदन से प्रभावित है? तो आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश के जो भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले हैं ये मृदा अपरदन से प्रभावित है। और यहाँ पर जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करती है। इसके अंतर्गत आता है आपका मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार मृदा से अपरदन से ग्रसित आपका पठार है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसका देश में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरे स्थान पर है। देखो दो चीजें याद रखना है, क्षेत्रफल में आपका जो मध्य प्रदेश है ना, ये दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में कौन से स्थान पर है, तो जनसंख्या में आपके 5वें स्थान पर है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो ये आपका निवाड़ी है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं ये 29 या 29 लोकसभा की सीटें, लेकिन इनमें भी आरक्षण है दोस्तों। एससी के लिए 4 सीटों पर आरक्षण है और एसटी के लिए 6 सीटों पर आरक्षण है। इस प्रकार से लोकसभा में टोटल कितनी सीटों पर आरक्षण है, तो टोटल 10 सीटों पर आरक्षण है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी जीके के क्वेश्चन थे। थोड़े से कम क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि एमपी तो आपका क्लियर हो ही हो, साथ में एमपी का करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो जाए 2023 का। तो यहाँ से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करता हूँ एमपी पीएससी के एग्जाम के लिए ये जो सीरीज हमने शुरू की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।